जय हिंद। आज 10+2 मैथ में कैलकुलस के अंतर्गत इंटीग्रेशन के सवालों को हल करने का नियम देखेंगे कि इंटीग्रेशन के सवाल को कैसे बनाया जाता है। इंटर साइंस में कैलकुलस मैथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर बहुत सारा सवाल परीक्षा में आता है और यह साइंस के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। कराए डिफ्रेंसिएशन के बारे में बता चुके थे। डिफ्रेंसिएशन की उल्टी प्रक्रिया होती है इंटीग्रेशन। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन ये दो महत्वपूर्ण जो है बात है कैलकुलस में कि जब किसी असमान क्षेत्रफल समतल का क्षेत्रफल निकालना हो, समान रूप से नहीं निकलता है तो उसे उस क्षेत्रफल को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है, काट दिया जाता है और फिर सबका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया जाता है। तो यह जो बांटे वो हो गया डिफरेंशिएशन, जोड़े ये हो गया समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। अब इसी पर जो है जो महत्वपूर्ण सूत्र है 7.1 सेकेंड गणित में महत्वपूर्ण सूत्र क्या कहते हैं, ये सवाल आ रहा है 7.1 में जो प्राय परीक्षा में पूछता है। अब इस पर जो है बताने का जो है यह शुरू कर रहे हैं। जैसे सवाल है एक्स स्क्वायर 1 - 1/x² dx और ये साइन लगा दिए, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। इसका मान पूछ रहा है क्या होता है, तो इसको पहले इस तरह से करेंगे अलग अलग x² dx और फिर इसको इससे गुना करेंगे। ये x² कट गया तो ये हो गया dx और दोनों पे इंटीग्रेशन का साइन लगा। x पर पावर n, इंटीग्रेशन में सूत्र होता है x पर पावर n, ये n हो गया 2 तो n+1/n+1 ये सूत्र है। dx का x हो जाता है, इंटीग्रेशन समाप्त होता है तो एक स्थिरांक c आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x³/3 - x+c। ये सिंपल सवाल था। इसी तरह से सवाल का लेवल बढ़ते जाएगा। फिर आगे का सवाल है इंटीग्रेशन में कि अगला सवाल है x³ + 5x² -4 समीकरण में नीचे में है x²। इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। i बराबर ये दिया हुआ है, ये हुआ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भाग के रूप में आ गया, भाग में इसका सूत्र नहीं होता है। इसको जब भी भाग के रूप में आएगा तो इसके फॉर्म को बदलना पड़ेगा। ये हो गया x³ dx, अलग अलग कर रहे हैं। 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया x² dx, 4 बाहर आ गया और dx/x², ये फॉर्म में हो गया। एक कट गया, ये भी कट गया, यहाँ x dx हो गया, x dx +5 हो गया, यहाँ ये हो गया dx, सिर्फ x खत्म हो गया और ये 4 x² को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पावर लग गया। फिर यह x dx का सूत्र हो गया, यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1/1+1, बार बार ये लिखने की जरूरत है, x²/2 डायरेक्ट लिखा जाएगा। dx का x हो गया -4, यहाँ फिर हो जाएगा x⁻1 -2 + 1 फिर -2 + 1, ये c इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो x²/2 5x -4, इसका हो जाएगा x⁻1, यह घट गया -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो x²/2 5x माइनस माइनस प्लस हो गया 4, इसका माइनस हटाएंगे तो नीचे में x हो गया +c हो गया। ये था इंटीग्रेशन। अब इसी में फिर आगे का सवाल देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब आगे का सवाल है इसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। i = सवाल दिया हुआ है x³ - x² + x-1 बटे में x-1, इसका डीसी इंटीग्रेशन करना है। फिर यह भाग के रूप में है, इसमें इसको पहले हल कर लेंगे। x³ x² + x-1 है ना, इसको जो है हल करना है। इससे x-1 से भाग दे देंगे या गुणनखंड भी पूछ सकता था इसे, तो x-1 ये हो गया x², तो x³ x² को 1 से गुना किया x², माइनस ही माइनस तो प्लस ही कट गया, x-1 एक मर्द में आ जाएगा x-1, माइनस ही प्लस ही कट गया तो मान आ गया इसका। जो सवाल था x² + 1 × dx, इस तरह से मान आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, इसको अलग अलग x² dx +dx, तो x² dx का फिर x³/3 dx का x +c, ये हो गया इसका आंसर।
फिर इसी तरह से जो है इसी में आगे का सवाल है, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x, इसका डीसी निकालना है। ये डीसी का इंटीग्रेशन निकालना है, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये इंटीग्रेशन ही चल रहा है, इंटीग्रेशन निकालना है। इससे इसमें गुना हो जाएगा, पहले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसमें इससे गुना हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स। डायरेक्ट सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है 10x प्लस सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, सेक एक्स प्लस सी। इस तरह से यह इंटीग्रेशन का जो है महत्वपूर्ण सवाल है